उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने आखिरकार यूपी भाजपा के नए अध्यक्ष के नाम पर मोहर लगा दी है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी अब उत्तर प्रदेश भाजपा के नए बॉस होंगे। ये सिर्फ संगठनात्मक बदलाव नहीं है, बल्कि 2027 की सियासी जंग का पहला बड़ा दांव माना जा रहा है। कुर्मी कार्ड से पीडीए की काट। पंकज चौधरी का प्रदेश अध्यक्ष बनना सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले की काट है। भाजपा ने इस बार पिछड़ा वर्ग, खास तौर पर कुर्मी समाज को साधने का बड़ा फैसला किया है। पंकज चौधरी न सिर्फ कुर्मी समुदाय से आते हैं, बल्कि उन्हें पीएम मोदी और आरएसएस का करीबी माना जाता है। यही वजह है कि केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया। 4 दशक का राजनीतिक अनुभव। पंकज चौधरी कोई नया नाम नहीं है। करीब 40 साल का राजनीतिक अनुभव, 7 बार सांसद, 2 बार हार भी झेली, लेकिन संगठन से कभी अलग नहीं हुए। गोरखपुर के डिप्टी मेयर से लेकर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री बनने तक का उनका सफर भाजपा के कोर कार्यकर्ता मॉडल की मिसाल है। अब उनके कंधों पर पंचायत चुनाव, राज्यसभा चुनाव, एमएलसी चुनाव और सबसे अहम 2027 विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी है। लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन। पंकज चौधरी ने लखनऊ पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के साथ नामांकन किया। ये संदेश साफ था, संगठन और सरकार में संतुलन बनाए रखने की कोशिश। 11 महीने की सियासी मशक्कत। यूपी भाजपा अध्यक्ष पद को लेकर करीब 11 महीने से मंथन चल रहा था। 15 जनवरी 2025 तक अध्यक्ष बनाने की योजना थी, लेकिन उपचुनाव और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों ने फैसला टाल दिया। बिहार में एनडीए की जीत के बाद सबसे पहले यूपी भाजपा अध्यक्ष पर चर्चा शुरू हुई। दावेदार बहुत थे, कुर्मी पर सहमति। दौड़ में कई बड़े नाम थे, स्वतंत्र देव सिंह, केशव प्रसाद मौर्य, बीएल वर्मा, धर्मपाल सिंह। लेकिन कई दौर की चर्चा और आरएसएस से रायशुमारी के बाद फैसला हुआ कुर्मी समाज को ही नेतृत्व मिलेगा। इसके बाद दांव चला गया महराजगंज सांसद पंकज चौधरी पर। स्वतंत्र देव सिंह क्यों पीछे रह गए? राजनीतिक गलियारों में इसे सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। स्वतंत्र देव सिंह सीएम योगी के बेहद करीबी हैं, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व नहीं चाहता था कि सरकार और संगठन एक ही गुट के हाथ में रहे। इसी संतुलन के चलते पंकज चौधरी को आगे बढ़ाया गया। कुर्मी वोट बैंक की वापसी की कोशिश। 2024 लोकसभा चुनाव में कुर्मी समाज का बड़ा हिस्सा भाजपा से छिटक गया था। धौरहरा और सीतापुर जैसी सीटों पर भाजपा को भारी नुकसान हुआ। प्रदेश में कुर्मी समाज के 9 सांसद हैं, 5 सपा से, 3 भाजपा से और 1 अपना दल से। भाजपा चाहती है कि 2027 से पहले कुर्मी वोट बैंक दोबारा उसके साथ आए। पीएम मोदी के खास क्यों? पंकज चौधरी की पीएम मोदी से करीबी सिर्फ सियासी नहीं है। 7 जुलाई 2023 को गीता प्रेस शताब्दी समारोह के दौरान मोदी बिना किसी तय कार्यक्रम के पंकज चौधरी के घर पहुंच गए थे। यही मुलाकात उनके कद को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करती है। गोरखपुर बना पावर सेंटर। यूपी की राजनीति में अब गोरखपुर सबसे ताकतवर केंद्र बन गया है। सीएम योगी गोरखपुर, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी गोरखपुर, राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन दास अग्रवाल गोरखपुर। ये पहली बार है जब सरकार और संगठन एक ही जिले से संचालित होंगे। संकेत पहले ही मिल चुके थे। सूत्र बताते हैं कि पीएम मोदी ने खुद पंकज चौधरी को संकेत दिए थे। अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष से मुलाकात के बाद फैसला लगभग तय हो गया था। बीएल संतोष को खुद लखनऊ भेजा गया ताकि सीएम योगी को औपचारिक जानकारी दी जा सके। कुर्मी समाज का राजनीतिक स्वभाव। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कुर्मी समाज जिस पार्टी में अपना नेता देखता है उसी के साथ जाता है। बेनी प्रसाद वर्मा के दौर में सपा, स्वतंत्र देव सिंह के दौर में भाजपा। अब सवाल यही है, क्या पंकज चौधरी 2027 में वही कर पाएंगे? निष्कर्ष, आउटरो। पंकज चौधरी की ताजपोशी सिर्फ संगठनात्मक फैसला नहीं है, ये पिछड़ा वर्ग की सियासत, योगी मॉडल का संतुलन और 2027 की रणनीति, तीनों का मिला जुला प्रयोग है। अब देखना यह है कि क्या ये दाव भाजपा को सत्ता तक दोबारा पहुंचाएगा या विपक्ष के लिए नया मौका बनेगा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।